बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे के बाद जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दामों पर चर्चा के लिए अड़ गई। हालांकि उपसभापति ने इस चर्चा से इनकार कर दिया। विपक्ष की तरफ से सदन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत बीते कुछ दिनों में ही 7वें आसमान पर है। ऐसे में गरीबों को काफी मुश्किल हो रही है। ये एक देशव्यापी मुद्दा है और ऐसे में सरकार को इस पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश संकट में है, ऐसे में सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थगन प्रस्ताव दिया और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा की मांग की। Now the petrol prices nearly 100 rupees per liter and the diesel prices are more than 80 rupees and LPG also increased and all the petroleum products have gone up and nearly 820% of petrol 820% petrol and around 258% excise duty after 214. Sir, 21 lakh crores have been collected by putting excess excise duty and all these things. वहीं संसद की कार्यवाही के दौरान महिला सांसदों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की और कई महिला सांसदों ने इसका समर्थन किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग उठाई। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले और तेज हो गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने नक्सली बताया है। टीएमसी ने कहा कि मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा, मिथुन पहले स्टार थे लेकिन वो अब नहीं है, वो मूल रूप से नक्सली थे। वो सीपीएम में शामिल हुए, फिर टीएमसी में आ गए और राज्यसभा सांसद बन गए। बीजेपी ने उन्हें ईडी का डर दिखाया और फिर उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सौगत राय ने कहा कि अब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, न ही लोगों के बीच उनका कोई प्रभाव बचा है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He is a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. Today PM has said trying to separate the people of Bengal and in fact trying to divide the people on the basis of religion. Absolutely false. All the BJP leaders on the dais spoke against Muslims and brought out the communal rhetoric of BJP. Modi himself talked about infiltration and hinting at Muslims. If there has been infiltration, it's the responsibility of the central government because they control the border security force. So Modi's narrative is false. वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, बड़े अभिनेता कई प्रोडक्शन हाउस से जुड़े होते हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी वही कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। घोष ने कहा कि जैसा कि चक्रवर्ती ने कहा कि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ कुछ कहना चाहिए। वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि लोग मिथुन की तरह के दल बदलुओं पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और उनके बीजेपी में शामिल होने का चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।